उज्जैन के राजा चंद्रसेन उच्च श्रेणी के शिव भक्त हुए। वे भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। उनके अनुसार भगवान शिव ही गुरु है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जीव सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न है, और वे ही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वे ही दोनों हाथ सार्थक है जो शिव की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो भगवान शिव की पूजा कर दर्शन करते हैं, और वह मस्तक भी धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चंडाल, पुलकस, नारी, पुरुष कोई भी क्यों ना हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। राजा की ऐसी अनन्य भक्ति देख शिव पार्षदों में अग्रगण्य श्री मणिभद्र जी उनके सखा बन गए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चंद्रसेन को एक ऐसी दिव्य चिंतामणि प्रदान की थी जो सूर्य तथा कौस्तुभ मणि के समान थी। वह चिंतन करने मात्र से ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके राजा जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं के बीच में भगवान सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। महाराज चंद्रसेन की इस चिंतामणि के प्रति बहुत से राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओं ने एक साथ बहुत सी सेना लाकर मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन के चारों द्वारों को घेर लिया। महाराज चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान महाकाल की शरण में गए। महाराज चंद्रसेन के लिए तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान शिव से सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हीं की आराधना में संलग्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने भक्त की रक्षा का निश्चय करके तदनुकूल उपाय पर विचार किया। उन दिनों उज्जैन में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके 5 वर्ष का एक बालक था। उस बालक को गोद में लेकर वह महाकाल के मंदिर में गई। वहां उसने राजा चंद्रसेन द्वारा महाकाल की महापूजा का दर्शन किया। उस आश्चर्य में पूजा को देखकर ग्वालिन ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी यह सारी पूजा देखी थी। और बंधु, आप तो जानते हैं कि बालक अनुकरणशील होते हैं। वह जो भी देखते हैं वह उसे करने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो घर जाकर उसने भी शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। उस बालक ने एक सुंदर सा पत्थर लाकर एकांत में रख दिया। वही उसके लिए मानो भगवान शिव का प्रतीक था। फिर उसने अपने हाथ से प्राप्त होने लायक बहुत से फलों का संग्रह किया। तत्पश्चात उस पत्थर को शिवलिंग रूप मानकर उन्हें स्नान कराया और भक्ति भाव से उनकी पूजा की। चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि के उपचार चढ़ाए। तरह तरह के सुंदर पत्रों एवं पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया और मानसिक नैवेद्य का निवेदन करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद भाव से उसने नृत्य भी किया। उसी समय ग्वालिन ने भोजन तैयार करके उस बालक को बुलाया। जब वह नहीं आया तब वह स्वयं उसके पास गई। उसने देखा कि उसका लाडला भगवान शिव की पूजा करके ध्यान लगाए बैठा है। ग्वालिन ने हाथ पकड़कर खींचा, तब भी बालक नहीं उठा। इस पर वह गुस्सा हो उठी और बालक को पीटने लगी। इतने पर भी जब वह उठने को राजी नहीं हुआ, तब उसकी माँ ने पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई सारी सामग्री इधर उधर बिखेर दी। यह देख बालक रो उठा और महादेव नाम की रट लगाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ, तब आंखें खोलकर उसने देखा उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया था। मणियों के जगमगाते हुए खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके निवास स्थान की सभी वस्तुएं स्वर्ण में हो गई थी। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो के चबूतरों से शोभा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्ष से निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। उसने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करे। भगवान शिव को संतुष्ट करके बालक जब संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला, तब अपने घर में गया। वह स्थान इंद्रिय नगरी की भांति शोभा पा रहा था। भवन के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा उसकी माता बहुमूल्य पलंग पर राजोचित वस्त्र आभूषणों को धारण करके सो रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन ने उठने पर सब कुछ अपूर्ववत देखा। पुत्र के मुख से यह जानकर कि सब कुछ भगवान शिव की कृपा प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इस घटना का समाचार महाराज को दिया। महाराज चंद्रसेन ने पुरोहित और मंत्रियों के साथ आकर यह सारा वैभव देखा और भगवान शिव की भक्त वत्सलता का विचार करके प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने गो
गोप बालक को हृदय से लगा लिया। इस अद्भुत घटना का समाचार सब और बिजली की तरह फैल गया। युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने जब यह बात सुनी तब उनके हृदय में वैर भाव दूर हो गया और वे भी राजा की आज्ञा से नगर में आए और भगवान शिव की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में मन लगाया। यही बालक श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्त की रक्षा की और अंत में वे दोनों भक्त भगवान शिव के परम धाम गए।